हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल नीट और जेई के अंदर यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस हो रहे हैं। अभी तक हमने बोर्स मॉडल तक कंप्लीट किया है। ठीक है, लास्ट वीडियो आप जाके देखिएगा, वहाँ बोर्स मॉडल तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The set of numbers used to describe the position and energy of electron in an atom are called quantum numbers। यानी क्वांटम नंबर्स आपका है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन और एनर्जी डिस्क्राइब करने के लिए अपन कुछ नंबर्स यूज़ करते हैं, उन नंबर्स को क्वांटम नंबर बोला जाता है। ठीक है, आपके पास कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड नंबर एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। स्मॉल एल क्या होगा आपका? स्मॉल एल होगा 0 to n-1। यानी आपका अगर n की वैल्यू 4 है सपोज करो, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, और कहाँ तक होगी? लास्ट 3 तक। ठीक है, फिर थर्ड होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप ml से डिनोट करेंगे, और उसका वैल्यू होता है -L 2 + L। और लास्ट होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन या तो आपका +½ होगा या फिर आपका स्पिन क्या होगा? -½ होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को जब एक्सप्लेन करते हैं और जब ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड। Quantum numbers are required to explain the position of electron, explain the position of electron। और एक पूछा जाता है कि पूरा लाइन सिमिलर होगा, लास्ट में आ जाएगा आपका कि ऑर्बिटल के लिए कितने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ ये चीज़ कैसे होगी, कैसे आपको क्वेश्चन ये सोल्व करना है। आपने बोला n है, l है, ml है और ms। ये आपका शेल को रिप्रेजेंट करेगा, यह आपका सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, यह आपका ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक जाइएगा। ऑर्बिटल देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑर्बिटल कितने नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी थर्ड नंबर पे अगर ऑर्बिटल आ रहा है, तो आप जब एक्सप्लेन करोगे तो पहले शेल एक्सप्लेन करोगे। शेल के अंदर सब शेल होगा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होगा, तो ऑर्बिटल थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो कितनी क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड है? 3, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रखा जाएगा, उसके लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए आपको? 4 चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आपको स्पिन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्लॉकवाइज सेंस में या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर उसका स्पिन है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? साइज रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला आपको शेप रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला आपको ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पिन रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो जाता है। एन आपका शेल है, शेल आपका साइज रिप्रेजेंट करेगा, एल आपका सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा जो शेप बताता है सबशेल वगैरह की, ml जो होगा आपका ऑर्बिटल होगा जो ओरिएंटेशन बता रहा है, और ms इलेक्ट्रॉन होगा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको ये 4 क्वांटम नंबर यहाँ तक क्लियर होगा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। अब एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपकी जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से डिनोट करते हैं, और शेल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगी आपको। यानी शेल की आपको ये एनर्जी भी बताएगी, शेल की आपको ये वेलोसिटी भी बताएगी, और शेल की आपको ये रेडियस भी बताएगी, जो मैंने आपको बोर थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया है वो सारे ये रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, मैंने बोर थ्योरी के अंदर, आप लास्ट लेक्चर जाके देखिएगा मैंने वहाँ पे एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस इन सबको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका n होगा। अब n की वैल्यूज़ आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 सो ऑन।
फर्स्ट शेल को आप के से डिनोट करते हो, सेकंड शेल को आप एल से, थर्ड शेल को आप एन से और फोर्थ शेल को आप एन से, ऐसे सो ऑन चलता रहे। ठीक है, के एल एम एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, इन ए शेल। ठीक है, ऑर्बिटल जो आपका होता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा और एक ऑर्बिटल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिएगा, पहले ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे आपका, एन आपका है शेल नंबर। बाकी यहाँ से आपकी एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस, जिनके फॉर्मूले मैंने आपको बोर कॉन्सेप्ट के अंदर बता रखे हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़िएगा उसको अच्छे से, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपके ये 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बाकी ये मैंने बोर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप एल से डिनोट करते हो। वैल्यू क्या हो सकती है, एल इज इक्वल्स हो सकता है 0 to n-1। अगर आपका एल का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, देखिएगा, यह आपका एस को रिप्रेजेंट करेगा, यह आपका पी को रिप्रेजेंट करेगा, यह आपका डी को रिप्रेजेंट करेगा, यह आपका एफ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपका एल का वैल्यू एस सबशेल के लिए कितनी होगी, 0, पी के लिए कितनी होगी, 1, डी के लिए कितनी होगी, 2, एफ के लिए कितनी होगी, 3। तो यहाँ से अब आपसे पूछा जा सकता है इफ़ n इज इक्वल्स टू 3 द नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा आपका। तो देखिए, n अगर आपने 3 पुट किया तो नंबर ऑफ सबशेल पूछा है उसने, तो देखो 0 हो सकता है वैल्यू, 1 हो सकता है और 3 - 1 आपका 2 हो सकता है। तो यहाँ तक हो सकता है, 3 हो नहीं सकता क्योंकि जो l का वैल्यू है हमेशा लेस देन होगा किससे, n की वैल्यू से। तो कितने सबशेल है काउंट करो, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, 3 होंगे। यानी नंबर ऑफ सबशेल अगर आपको फाइंड करना है तो नंबर ऑफ सबशेल आपका किसके इक्वल होगा, n के। क्लियर है क्या ये बात आपको, आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी कि नंबर ऑफ सबशेल उतने ही होंगे जितना n का वैल्यू। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, वो एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं 12+1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल की अगर हम लोग बात करें, इन ए सबशेल, मैंने आपको बोला एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और अगर इतने ऑर्बिटल है तो 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इतने हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इतने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 4l+2। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से डिस्कस हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप बात करो, यहाँ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो देखिए 4l+2 है, 0 पुट करिए, यहाँ पे 0 पुट करिएगा तो ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल की अगर बात करें तो पहले ऑर्बिटल ले लेते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेंगे। तो ऑर्बिटल्स के लिए 12l+1 है आपके पास। ठीक है, ऑर्बिटल्स के लिए 12+1 है, यहाँ 0 पुट करेंगे, ऑर्बिटल कितना आएगा एस के अंदर, 1। पी का एल का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 × 1 2 आएगा, +1 कितना आएगा, 3। यहाँ 2 पुट करेंगे, 4 5, यहाँ कितना आएगा, 7। यानी आपका ये ऑर्बिटल्स का नंबर भी यहाँ पे क्या हो गया है, क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ये क्वांटम नंबर, 2 क्वांटम नंबर अभी तक मैंने डिस्कस किए, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, आपको आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, यहाँ तक आपको समझ आई होगी बातें। अब थर्ड क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ml से डिनोट होगा। ml की वैल्यू क्या हो सकती है, -L2 + L। देखिए, आपके पास एस सबशेल है, मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक
एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। यह आपके पास सब शेल है, यहाँ एल का वैल्यू है, यहाँ एम एल का वैल्यू। तो देखिए ये ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करता है आपको, मैंने ऊपर लिख दिया है वैसे, ये ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करता है। तो एस पी डी एफ, एल का वैल्यू कितना 0 1 2 3। तो देखिएगा एम एल का वैल्यू क्या क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, माइनस यानी 0 2 + 0 यानी 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू रहेगी आपकी -1 2 + 1, जिसको आप क्या लिख सकते हैं -1 0 + 1। यहाँ आपका वैल्यू रहेगा -2 2 + 2, तो यहाँ आप क्या क्या लिख सकते हैं -2 -1 0 + 1 + 2। यहाँ 3 है तो -3 2 + 3 लिखेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। अब आप काउंट कीजिए यहाँ पे, अगर आप ऑर्बिटल्स का नंबर काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ एक ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ कितने आ रहे हैं 1 2 3, यहाँ भी कितने आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, और यहाँ कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। यानी एम एल का वैल्यू आपको ओरिएंटेशन बता रहा है। ओरिएंटेशन किस तरीके से बता रहा है, पी देखिए आप, जो P है उसके पास 3 वैल्यूज़ होंगी, एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू 0 होगी उसको जनरली हम लोग PZ बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग या तो ये PX होगा या फिर ये क्या होगा PY होगा, या फिर ये PX होगा या फिर ये क्या होगा PY होगा, ठीक है। या तो ये मतलब ये कि अगर Px की वैल्यू -1 ले ली तो आपने Py की वैल्यू कितनी होगी +1, और Py की वैल्यू अगर -1 ले ली तो Px की वैल्यू कितनी होगी +1। फिर D की बात करें, D में 5 वैल्यू है, +2 -2 से स्टार्ट करते हैं, -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ 5 टाइप के ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। जो F होगा उसमें 7 टाइप के ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जो मैं बताऊँगा आपको कि इनकी शेप क्या होगी, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, बिटवीन द एक्सेस होंगे, ऑन द एक्सेस होंगे, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ यहाँ इतना बता रहा हूँ कि जो 0 वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, DZ2 के लिए, ठीक है। F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, F के अंदर आपके कितने ऑर्बिटल्स हैं 7 ऑर्बिटल्स, तो वो एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। और लास्ट आता है आपका स्पिन। स्पिन का मतलब है जब भी एक ऑर्बिटल के अंदर आप MS से डिनोट करते हो, स्पिन की वैल्यू या तो आपकी +½ होगी या फिर आपकी क्या होगी -½ यानी एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा स्पिन में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। यानी कभी भी सिमिलर स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक साथ नहीं रखे जाएंगे। यानी ये जो अरेंजमेंट होगा, अगर ऐसे आप अरेंजमेंट लिख रहे हो या फिर ऐसे अरेंजमेंट लिख रहे हो, ये दोनों अरेंजमेंट ही गलत है, ये वाला अरेंजमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्बिटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से अरेंज होंगे, कैसे होंगे, कहाँ पे होंगे। उस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।